तो सत्संग जी, सदगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। बड़े प्यार और सत्कार से बोलना। प्यारे धन निरंकार जी संत महापुरुषों, दास पत्रिका से एक टॉपिक उठा रहा है आप जी के बीच रखने का। परिवार का उत्थान कैसे करें, रोजमर्रा के पारिवारिक जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए नुस्खे महात्माओं के अनुभव दिए हैं। घर में जो कुछ तनाव रहते हैं या ऐसा कुछ नियम, इसमें महात्माओं ने अपने अनुभव को शेयर किया है, उसको दास आप जी के बीच शेयर करने की कोशिश कर रहा है। आशा है परवान करिएगा और ढेर सारा प्यार दुलार अपना दीजिएगा और गलती को बख्श लेना। लोग अक्सर कहते हैं कि उनका परिवार उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। यह वह जगह है जहां ये मिलजुल कर बहुत कुछ महसूस करते हैं, जैसे प्यार, प्रसन्नता और कभी कभी बहस, गलतफहमियों आदि। पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए तालमेल और क्षमाशीलता का सुंदर संतुलन होना आवश्यक है। रिश्तों को जीवन के उतार चढ़ाव के दौरान बनाए रखने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य। अगर परिवार में हर कोई मिलजुल कर रह रहा है और एक दूसरे को समझ रहा है तो इसे तालमेल या समन्वय कहा जाता है। सम्मान, समझ और खुली बातचीत का माहौल बनाना इसका हिस्सा है। ऐसे परिवार में जहां हर कोई मिलजुल कर रहता है, वहां लोग महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है, उनका सम्मान किया जा रहा है और उनका समर्थन किया जा रहा है। ऐसे में उन्हें सुरक्षित महसूस होता है और यूँ लगता है कि वे उन सब उनके साथ हैं। आपसी संवाद एकता के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। परिवार के सदस्यों को अपनी भावनाओं, विचारों और चिंताओं के बारे में खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करना सभी को एक दूसरे को समझाने में मदद करता है और झगड़े के खतरे को कम करता है। ध्यान से दूसरे को सुनना, समझदारी दिखाना और सच को जाने बिना दूसरे के बारे में कोई राय न कायम करना सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हर कोई स्वयं को मूल्यवान महसूस करता है तो सभी के लिए समस्याओं के समाधान हेतु तो मिलकर काम करना आसान हो जाता है। पारिवारिक जीवन में किसी को क्षमा करने से चीज़ें बदल सकती हैं और पारिवारिक संबंधों को स्वस्थ रखने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है क्रोध, घृणा और शिकायतों को छोड़ना और इसके बजाय दयालुता और समझदारी को चुनना। जब परिवारों की बात आती है तो क्षमा उन घावों को भर देती है जो भ्रम, झगड़े या गलतियों के कारण हुए हैं। किसी को माफ़ करने का मतलब उनके आहत करने वाले कार्यों को भूल जाना या ठीक करना नहीं है। इसका मतलब है दर्द को पहचानना, चीज़ों को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखना और अधिक विश्वास और दयालुता के साथ आगे बढ़ना। इसके लिए विनम्र और समझदार होना और सब रिश्तों को ठीक करने के लिए फिर से बनाने के लिए तैयार होना। तो आहत हुए हैं हार्दिक प्रयास करना कि हम सद्भाव और क्षमाशीलता जैसे विकसित कर सकते हैं। खुला संवाद। अपने परिवार को एक दूसरे से खुले तौर पर और विनम्र तरीके से बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। परिवार में सदस्यों को अपनी भावनाओं, विचारों और चिंताओं के बारे में बात करने दें, बिना इस बात की चिंता किए कि उन पर कोई टिप्पणी की जाएगी। करुणा और समझ। परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि आपकी समझ विकसित हो सके। संघर्षों को हल करने के लिए के कौशल। अपने परिवारजनों को असहमति से निपटाने के बेहतर तरीके सिखाएं, जैसे कि सक्रिय रूप से सुनना, समझौता करना और आम सहमति बनाना। दूसरों को माफ़ करने पर काम करें। दिखाएं
कि माफ़ करना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे स्थितियाँ ठीक हो सकती हैं और बदल सकती हैं। परिजनों की शिकायतों को दूर करके जब हम गलत हो तो माफ़ी मांगकर शांति स्थापित करने की कोशिश करके और अप्रिय बातों को भूलकर वातावरण को बेहतर बनाने में मदद करें। साथ रहने का जश्न मनाएं। एकता और अपनेपन की भावना पैदा करने के लिए एक समूह के रूप में पारिवारिक रीति रिवाजों और उपलब्धियों का जश्न मनाएं। परिवार संबंधों को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए सद्भाव और क्षमा की भावना का होना जरूरी है। परिवार में खुली बातचीत, सहानुभूति, समझ और क्षमा की संस्कृति को प्रोत्साहित करके प्यार, विश्वास और आपसी सम्मान के लिए सुरक्षित स्थान बना सकते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाने से न केवल पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं, बल्कि सभी के मानसिक स्वास्थ्य के में भी सुधार होता है और वे अधिक लचीले बनते हैं। यह खुशहाल और सफल पारिवारिक जीवन जीने का एक ऐसा मंच तैयार करता है जो कि परिवार में सर्वमुखी कल्याण के लिए अनिवार्य है। उत्थान एक यात्रा। मिलन कुमार सैनिक। व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक विकास और आर्थिक उत्थान को व्यक्ति के कल्याण के रूप से देखा जाता है। परिवार में समृद्धि, प्रगति, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सुविधाएं हासिल होने को परिवार के कल्याण के रूप में देखा जाता है। सामाजिक व्यवस्थाएं लोकहित में होने पर समाज कल्याण का आधार बनती हैं। ऐसे ही राष्ट्र हित के मद्देनजर उठे हर कदम में राष्ट्रीयता कल्याण की सुनिश्चितता को देखा जाता है, यानी व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र का हर पहलू कल्याण के लिए प्रतीक्षारत है। कल्याण की इस बाहरी यात्रा के समांतर ही एक आंतरिक यात्रा भी सतत जारी रहती है, जिसका ध्येय है आत्मा का कल्याण सुनिश्चित करना। बाहरी यात्रा के कल्याण में यदि कोई अभाव रह जाए तो भी जीवन यात्रा संपन्न हो सकती है, लेकिन आत्मिक कल्याण के अभाव में जन्म कम पड़ने लगते हैं और जन्म मृत्यु का चक्र सतत बना रहता है। कल्याण की इस बाहरी यात्रा से अनेक मित्र संबंधी, मार्गदर्शक, हमसफर, हमदर्द आदि सहायक हो सकते हैं, लेकिन कल्याण की आंतरिक यात्रा का मात्र एक सद्गुरु ही सहयोगी होता है। सद्गुरु द्वारा प्रदत्त ब्रह्मज्ञान की रोशनी में सद्गुरु के सानिध्य में और मार्गदर्शन में ही आत्मिक कल्याण की यात्रा पूर्ण करना संभव है। सद्गुरु बाहरी और आंतरिक दोनों ही क्रियाओं में मार्गदर्शन बन जाता है। बहुत ही सुंदर महात्माओं ने जो एक परिवार के बीच उतार चढ़ाव जो होते हैं किसी कारणवश, और इसको ठीक करने के लिए महात्माओं ने बड़ा ही सुंदर भाव से अपने जीवन के अनुभव को शेयर किया है। और इसमें खासकर दो चीज़ें बताई जा रही हैं कि एक होता है हमारी बाहरी जो संसार चलाने के लिए उत्थान कल्याण करने वाली बातें, जो कि मिलजुल कर आपस में एक दूसरे से मिल के इसको संभाला जा सकता है और बनाया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। दूसरी तरफ है कल्याण यात्रा, आत्मा का कल्याण, भीतर की यात्रा। भीतर की यात्रा में कोई शामिल नहीं होता, माता पिता, भाई बहन, बंधु ये हिस्सेदार नहीं हो सकते, क्योंकि अपने आप ही खुद को अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए खुद ही सद्गुरु के चरण चयन करना पड़ेगा, संतों से मिलना पड़ेगा। आप अपनी कल्याण आत्मा का खुद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा कोई आपको मार्ग बता सकता है, मार्ग दिखा सकता है, बाकी कल्याण खुद से ही करना पड़ेगा। इसलिए अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए आपको खुद ही कदम बढ़ाना पड़ेगा, और इसमें देरी भी करने में हानि ही हानि है। अगर कहीं आपने इस जन्म में चूक करके इस आत्मिक कल्याण का मार्ग अभी तक प्रशस्त नहीं किया, तो फिर ये मानव जन्म कब मिलेगा, किस युग में मिलेगा, उस समय सद्गुरु साकार रूप में होंगे या नहीं होंगे,
ये ठीक से कहा नहीं जा सकता। इसलिए आज सब कुछ हाजिर नाजिर है, परमात्मा भी है, दिखाने वाला भी है, देखने वाले की ज़रूरत है। अगर देखने वाला अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है तो सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में जुड़कर वो अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है, परमपिता परमात्मा निराकार ब्रह्म का दर्शन करके। बाकी चीज़ें और भी वीडियो में ऐसे ही आप जी के बीच में मिलती रहेंगी। तब तक के लिए दास आप जी के चरणों से क्षमा चाहेगा, और जो भी दास से कोई वीडियो के अंदर बोलने में या बताने के दौरान कुछ गलती हो तो उसके लिए दास माफ़ी चाहेगा आप सभी के चरणों से। और ऐसे ही आपस में मिलजुल के प्यार दुलार और भक्ति, नम्रता, सहनशीलता, सेवा, सत्संग, सुमरन करते ही जीवन सभी का प्यार से बीतता जाए। और प्यार से कहना, धन निरंकार जी संतों महापुरुषों।